प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके सवालों के जवाब। जब मैं आपके लिए पेपर लेकर के आता हूं तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल होते हैं। इन सवालों को एक बार देख लें ताकि आगे आने वाले जो मैं आपके लिए कुल 8 बोर्ड परीक्षा पेपर 2024 के लेकर के आया हूं उनके बारे में आपके कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला सवाल आपके होता है कि क्या ये पेपर पुराने हैं, यानी ये जो हम आपके लिए 2024 के पेपर अलग अलग लेकर के आ रहे हैं, क्या ये पेपर 2024 के पुराने हैं? तो इसका जवाब है नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, ये वर्ष 2024 के पेपर हैं जिनकी परीक्षाएं अभी 10 मार्च से पहले या फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो चुकी हैं। कहाँ हो चुकी हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पाठ्यक्रम में कौन सी हैं, जो NCERT हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हो। यही NCERT का पाठ्यक्रम यूपी, MP, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान और भी दूसरे राज्यों में हूबहू सेम पाठ्यक्रम हमारा लागू है। वहाँ पर यूपी, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर सामान्य रूप से ये परीक्षाएं हमसे पहले ही हो जाती हैं। इसी वजह से राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर, कुल जो पेपर है, देखिए जैसे ये MP का पेपर है, ये झारखंड का पेपर है, ये पेपर्स जो हैं यूपी के पेपर्स हैं, ये सभी पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई बार आप पूछते हो कि सर 2024 लिखा हुआ है, ये अर्धवार्षिक है। नहीं, ये अर्धवार्षिक का पेपर नहीं है, ये हमारे पाठ्यक्रम से है। हाँ, ये हमारे पाठ्यक्रम से है। क्या ये 2024 बोर्ड की परीक्षा पेपर हैं? तो हमने बात कर ली, हाँ ये 2024 बोर्ड परीक्षा पेपर से ही सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। अब एक एक पेपर को आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे प्रश्न हैं और क्या ये हमारे सिलेबस के हैं या नहीं है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा। जीव विज्ञान 2024, पहला MCQ टाइप क्वेश्चन है, सही विकल्प पर चुनकर भरना है। भ्रूणपोष आवृत बीजी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। क्या ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है? झारखंड का देखते हैं हम, उसके बाद पूरा पेपर देखेंगे ताकि आपका समय खराब नहीं हो। पहला प्रश्न है, F2 के पौधे, लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बौने पौधों से संकरण किया, इसे कहा गया। तो क्या ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है? फिर जीव विज्ञान जो यूपी बोर्ड का पेपर है, इसका एक प्रश्न देख लीजिए। आवर्त बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, यह प्रश्न। तो दोस्तों, ये सारे के सारे ये प्रश्न MP में पूछा गया था और ये प्रश्न जो है ये यूपी में पूछा गया था। तो यानी ये पाठ्यक्रम हमारा समान है। तो आइए एक एक करके हम पूरे पेपर्स को यहाँ पर देख लेते हैं। MP बोर्ड का दूसरा प्रश्न, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? नाभिका, अंतःकवच, निभाग, परिभ्रूणपोष। तीसरा, सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका अरक्तता में ग्लूटामिक अम्ल वैलीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक कूट वैलीन के लिए है? GGG, AAG, GAA, GUG। अगला चौथा प्रश्न, मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार में उत्पन्न करता है? हीमेटीन, स्कफर्न्स बिंदु, हीमोजोइन, हीमोटॉक्सिन। 5, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA अणुओं का विलगन किस आधार पर होता है? केवल आवेश, केवल माप या आकार, केवल आयतन, आवेश और आकार। प्रश्न 6, माइकोराइजा उदाहरण है प्रजीविता, सहभोजिता, सह उपकारिता, अपघटक। इसके बाद इस पेपर के जो हैं रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। एक परिपक्व पुटक फॉलिकल से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूसरा, DNA अंगुली छापी फिंगरप्रिंटिंग में DNA अनुक्रम में स्थित
कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB को, दूध को किस चीज़ में परिवर्तित कर देती है? प्राक इंसुलिन में होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। 5वां है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? 6वां और अंतिम एपिसोड है पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न हैं। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो इनको हम छोड़ देते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये जो हैं जोड़ी बनाकर यानी मिलान वाले प्रश्न जो हैं वो भी हमारे सिलेबस में एक तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अब चलते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। GIFT का पूरा नाम लिखिए। दूसरा, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन से पदार्थ लिए हैं? 3, मानव में साइटोकाइनिन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करता है। 5वां, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? 6वां प्रश्न, एमनियोसेंटेसिस का क्या महत्व है? इसका महत्व बताइए। MTP क्या है? इसके सुरक्षित काल को लिखिए। अगला प्रश्न, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। अथवा में प्रश्न है, नर मानव हीमोफीलिया जीन को कभी भी पुत्र में नहीं पहुंचा सकते, क्यों? अगला प्रश्न, अनुकूली विकिरण क्या है? उदाहरण दीजिए। हार्डी विनबर्ग नियम को लिखिए। अगला प्रश्न, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है? स्विस पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं? बायोपेटेंट जैव अधिकार किसे कहते हैं? सुनहरा चावल क्या है? इसके बारे में लिखिए। आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं? अथवा में प्रश्न है, छद्मावरण को परिभाषित कीजिए एवं एक उदाहरण दीजिए। अगला, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? भारत के एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। अगला प्रश्न, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न, मानव वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? उस थैली का नाम लिखिए जिसके अंदर ये स्थित होते हैं। 3 अंक का प्रश्न है। अथवा, स्त्री जनन तंत्र की आरेखीय काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न, एकल संकर कोश क्या है? रेखाचित्र द्वारा समझाइए। अथवा में है, सह प्रभाविता किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न संख्या 15 है, जैविक पीड़कनाशियों एवं रासायनिक पीड़कनाशियों में अंतर लिखिए। अथवा में प्रश्न, बायोगैस संयंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 16 है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है? स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न, उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता के बीच पारस्परिक संबंध का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। अथवा, एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 18 है, DNA आनुवंशिक पदार्थ हैं। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे एवं चेंज ने DNA व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया? अथवा में प्रश्न है, DNA अंगुली छापन क्या है? फिंगरप्रिंट क्या है? इसकी क्रियाविधि एवं इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रश्न संख्या 19, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। अथवा में प्रश्न है, एड्स रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं में कीजिए। एड्स का पूरा नाम, एड्स के रोगजनक का नाम, एड्स की रोकथाम के 4 उपाय। अगला प्रश्न,
पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का सचित्र वर्णन करो। अथवा का प्रश्न है प्रतिबंधन एंजाइम का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम की परिभाषा, प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का नाम, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा उत्पन्न विदलन के प्रकार। दोस्तों, ये हमारा जीव विज्ञान का पेपर संख्या 1 था। अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगा हो तो हम बाकी के 5 पेपर और आगे लेकर के आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए आगे हम 2024 का ये जो यूपी बोर्ड से संबंधित पेपर है ये देख लेते हैं। ये भी हमारा पूर्णतया पाठ्यक्रम पर आधारित है। देखिए, टेपिटम परत का कार्य होता है परागणों का पोषण, परागणों का निर्माण, अंतःस्तर का निर्माण, परागणों को नष्ट करना। टेपिटम। निम्न में से कौन एक अपरदाहारी है? केंचुआ, पक्षी, मेंढक, हाथी। तीसरा, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। एनोफेलीज, क्यूलेक्स, एडीज, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, लाइगेज। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। एमटीपी और जीआईएफटी का पूरा नाम ये पहले इन्होंने पूछ लिया था। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिक कोड में कितने प्रकूट कोडोन त्रिक होते हैं? वाहितमल क्या है? फिर लघुत्रात्मक प्रश्न है, अफीम क्या है? यह किस पौधे से प्राप्त होता है? दूसरा, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? उसके नाम लिखिए। प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर क्या है? इसके बचाव व उपचार का उल्लेख लिखिए। एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। समजातता पर टिप्पणी लिखिए। हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच कोई अंतर लिखिए। अगला, समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में टिप्पणियां पूछी हैं। निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? जीवन की उत्पत्ति, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, आदि मानव, संक्रामक रोग, डार्विनवाद। अब आपको ये देखना है कि ये कहीं हमारे पाठ्यक्रम से हटा तो नहीं है ये पाठ। ये लेसन, कुछ लेसन जो हैं वो एनसीईआरटी ने हटाए थे। राजस्थान में हमारी नवीनतम पाठ्यक्रम में पुस्तकें लागू हैं जिनमें वो लेसन हटे हुए हैं। हो सकता है इन बोर्ड में उन्होंने पाठ्यपुस्तक अपडेट नहीं की हो, तो उन चैप्टर के लेसन प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। अथवा में है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अगला प्रश्न, लिंग सहलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। समष्टि से आप क्या समझते हैं? इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। अथवा का प्रश्न है, आवर्त बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है? निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये था हमारा पेपर नंबर 2। अगला पेपर हम नंबर 3 लाने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अगला वीडियो देखें। फिर है हमारा 2024 का ये अगला पेपर।
पेपर संख्या 3 प्रश्न देखते हैं। आवर्त बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। प्रश्न 2, विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में प्रयोग लाया जाता है? हैजा, मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड। अगला प्रश्न, 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 54, 27, 107, 216। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की एकल सूत्रता। अगला प्रश्न है, जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। IUD का पूरा नाम लिखिए। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। अगला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं अब। चिकित्सकीय सहगर्भता समापन MTP से आप क्या समझते हैं? ये बार बार प्रश्न आ रहा है। मानव इंसुलिन क्या है? सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? DNA एवं RNA में कोई 2 अंतर। पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न, उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। न्यूक्लियोटाइड पर एक टिप्पणी लिखिए। निमोनिया और अमीबत्ता के लक्षण लिखिए। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। एलर्जी पर एक टिप्पणी लिखिए। अतिदोहन एवं सहविलुप्तता पर एक टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार सिंड्रोम पर एक टिप्पणी लिखें। प्रश्न संख्या 6, प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखें। दृश्य प्ररूप एवं जीनी प्ररूप में विभेद कीजिए। मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विप्रयासी विशेषकों पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। जैव सूचना विज्ञान एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखनी है। फिर दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, अथवा द्विसंकर क्रॉस का चेकरबोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, आवर्त बीजी पौधों में त्रिसंलयन की क्रिया विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। मानव रक्त में लसिकाणु। दूसरा, अपसारी विकास। प्रश्न संख्या 9, बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखें। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग एवं भविष्य की चुनौतियां, संक्रामक रोग। तो ये हमारा तीसरा पेपर समाप्त हो गया। अब जो है हम अगला पेपर यहाँ पर देखेंगे। ये है हमारा पेपर संख्या 4, जीव विज्ञान का चौथा पेपर। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता? थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों का सम्मिलित किया था? 7, 8, 9 और 10। दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? बिंदु उत्परिवर्तन, सुगुणिता, विलोपन, स्थानांतरण। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? लघु बीजाणुधानी, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, अंडाशय। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट। मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? PCR संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न,
अपघटन को परिभाषित कीजिए। किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में दो अंतर बताइए। राइबोसोम के दो कार्य बताइए। बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। स्त्री कैशर के 3 अंगों का चित्र बनाइए। पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीय उत्पादकता में अंतर लिखिए। प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। अंतरण आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओपीआइड ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए। अगला प्रश्न है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। अथवा का प्रश्न है, पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया का आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तृत वर्णन करो। मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। सहलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये हमारा पेपर नंबर 4। अब देख लेते हैं हम पेपर संख्या हमारा 5। जीव विज्ञान 5वां पेपर। निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं? पैक्टिन, स्पोरोपोलिन, सेलुलोज, लिग्निन। निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ? लेमार्क, डार्विन, टी माल्थस, ह्यूगो दी व्रीश। निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर, निमोनिया। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण, बायोलिस्टिक्स, अहानिकारक रोगजनक, इनमें से कोई नहीं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कार्प्स लुटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है? स्टेम कोशिकाएं क्या हैं? एक उदाहरण दीजिए जहां 2 से अधिक अलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं? अलिंगसूत्र सहलग्न में मेंडलीय विकार का एक उदाहरण दीजिए। दूसरा, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है? तीसरा, जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। अगला, कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। अगला प्रश्न, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। अपरा क्या है? अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा, उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एस.एल. मिलर के पारंपरिक प्रयोग को समझाइए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है हमें। संक्रामक रोग, अमीबता, जैल वैद्युत संचलन तकनीक का संक्षेप में वर्णन करो। 5वां प्रश्न है, उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व परागकणों की कायिक एवं जनन कोशिकाओं के कार्यों को संक्षेप में वर्णन करो। अनुकूली विकिरण क्या है? उदाहरण सहित इस वर्णन करें। लसिकाणु क्या है? हमारे रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसाणुओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो। पुनर्योगज डीएनए निर्माण के विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन करो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। स्व प्रतिरक्षा रोग, ओपीआइड्स। प्रतिरक्षी अणुओं की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन। पोषी स्तर क्या है?
पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी लिखिए। अपघटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विस्तृत प्रश्न, परागण के अजीवीय एवं जीवीय अभिकर्मों का विस्तार से वर्णन करो। अथवा कृत्रिम संकरीकरण और त्रिन संलयन पर टिप्पणी लिखिए। 8वां प्रश्न, मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव विकास का एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। पारितंत्र पिरामिड क्या है? विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन करो। अथवा में है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव, संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण, इस पर टिप्पणी लिखनी है। ये था हमारा पेपर संख्या 5। आइए देखते हैं अब पेपर संख्या 6, जीव विज्ञान। पहला प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है? सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, आम। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, ये पहले भी आया था। क्यूलेक्स, एडीज, एनाफेलीज, निम्न में से कोई नहीं। जल प्रागंद का नाम है, हाइड्रिला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आईयूटी का पूरा नाम लिखिए। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? अगला प्रश्न, अनिषेक जनित फल क्या है? एक्श्व पेटेंट से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। समयुग्मजता एवं विषम युग्मजता में अंतर बताइए। उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए। मेंडलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। दाद यानी रिंगवर्म, अमीबता। सहजीविता की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण देकर कीजिए। प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, पीले बीज वाले पौधे का संकरण हरे बीज वाले पौधे से करने पर संतति में निम्नलिखित फिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद की जा सकती है? लंबे तथा हरे, बौने तथा हरे। राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए। आवर्त बीजी पादप के नर युग्मोद्भिद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, आवर्त बीजी पौधों का निषेचन कैसे होता है? पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। मानव विकास पर निबंध लिखिए। यह प्रश्न पहले भी आया था। 2 सचित्र बनाने हैं, वर्णन करना है। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषताएं, पारितंत्र के घटक, मानव अंडाणु। अथवा में प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षेप टिप्पणी करनी है। आनुवंशिक संशोधित फसल, न्यूक्लियोटाइड के घटक, स्वस्थानी संरक्षण। अथवा में प्रश्न है, व्यसन क्या है? किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए। यह था हमारा पेपर नंबर 6। आइए देखते हैं पेपर नंबर हमारा जो है वो 7वां पेपर नंबर 7। भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चौगुणित। मधुप के नर ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या होती है 32, 64, 8, 16। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए अथवा आरएनए, केवल आरएनए,
केवल डीएनए, इनमें से कोई नहीं। जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। फिनाइल कीटोनूरिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया या रक्तता। अगला प्रश्न वेरी शॉर्ट है। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर बताइए। किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। मानव वृषण में स्टॉर्ली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। शॉर्ट आंसर, डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखो। खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन करो। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए, उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। परागण में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन। द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। 5% हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी। विपुंसन की व्याख्या कीजिए। सहलग्नता पर एक टिप्पणी लिखिए। स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसका प्रयोग बताइए। प्रश्न दोबारा पूछा गया है। आदि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेसिस पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी आया है। सह उपकारिता क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। अथवा मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को संक्षेप में लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। अथवा में प्रश्न है, मानव के कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को संक्षेप में लिखिए। 8वां प्रश्न, मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है, विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन करो। प्रश्न संख्या 9, मेंडलीय विकार को विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, पारितंत्र की परिभाषा लिखिए। इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये था हमारा पेपर नंबर 7। इसके बाद हम देखेंगे अंतिम पेपर संख्या 8। ये पेपर झारखंड बोर्ड का है, जहाँ पर भी हमारे समान ही पाठ्यक्रम जो है वो लागू है। पेपर संख्या 8 हम देखेंगे। पहला प्रश्न, F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बोने पौधे संकर किया। इसे कहा गया एक संकर, द्विसंकर, परीक्षार्थ संरक्षण एवं स्वसंकरण। 2 नंबर प्रश्न, बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग जो प्रांकुर या स्तंभ शीर्ष पर समाप्त होती है वह है एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, स्कूटेलम, एपीब्लास्ट। मानव डीएनए के अगुणित सेट में क्षार युग्मों की संख्या है 3.3 by 10, 6.6 by 10, 4.6 by 10, 9.9 by 10। तो घातांक आप देख लीजिएगा, सभी में 9 है घातांक। अगला प्रश्न, आधुनिक युगीन होमो सेपियंस में हिमयुग के दौरान पैदा हुआ 1,00,000 से 40,000, 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, 18,000 और 10,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं नामक प्रोटीनों का श्रवण करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। एक्सॉन, इंट्रॉन,
इंटरफेरॉन, इसके बाद है हमारा न्यूट्रोफिल्स। आगे का प्रश्न क्वेश्चन है, रोगजनक विषाणु जिनका प्रयोग जैव नियंत्रक कारक के रूप में कीटों तथा संधिपादों पर हमला करने के लिए किया जाता है वे हैं लैम्ब्डा फेज, टोबैको मोजाइक वायरस, ये ऑप्शन सी है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, और बैक्यूलो वायरस, ये विज्ञान की भाषा आप ही समझें। प्रश्न संख्या 7, दिया गया आयु पिरामिड समष्टि के किस प्रकार की वृद्धि स्थिति का प्रदर्शन करता है? जन्मोत्तर, जन्मक्षम, जन्म पूर्व। ए बढ़ती हुई, बी स्थिर, सी घटती हुई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकृति का विशिष्ट लक्षण तरल से भरी हुई गुहा जिसे ग्वहर कहा जाता है की उपस्थिति है? प्राथमिक फुटक, द्वितीयक फुटक, तृतीयक फुटक और पीतपिंड। अगला देख लेते हैं, डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास के दौरान किया गया? जी के मेंडल, एलेक जेफरीज, फ्रैंकवास जैकब, जैक्वेस मोनार्ड। अगला प्रश्न, प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रतिशत क्या होता है? 10%, 25%, 50%, 100%। अगला प्रश्न, विश्व में जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं? 15,500, 150, 5,500 और 1,550। कौन सा जीव तंबाकू पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है और उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है? बैसिल थुरिंजियसिस, एग्रोबैक्टीरियम, मिल्वोडेगाइन इनकॉग्निटा, क्लेमाइडोमोनास। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज किस जगह पर एक अतिरिक्त OH समूह स्थापित होता है? ए, बी, A5, B3, C2, D4। अंतर्रोपण के तुरंत बाद कोरक पुट्टी की कौन सी कोशिकाएं बाह्य त्वचा एवं अंतःत्वचा में विभाजित हो जाती हैं? ए अंतरकोशिका समूह है, पोष कोरक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन के लिए राइबोसोम दूत आरएनए के प्रकूट से बंधता है? AUG, UGA, AGU, UAG। 16 नंबर प्रश्न, विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को किसने प्रस्तावित किया? चार्ल्स डार्विन, ओपेरिन एवं हाल्डेन, एल्फ्रेड वॉलेस, अर्नेस्ट हैकल। एक डीएनए के टेम्पलेट रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम नीचे दिया गया है, ये है। दूत आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देख लीजिए आप। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस योग्यता की डार्विनी योग्यता डार्विनियन फिटनेस भी कहा जाता है? श्वसन योग्यता, जनन योग्यता, पाचन योग्यता, उत्सर्जी योग्यता। अब सत्य असत्य के कथन को हम छोड़ देते हैं। इन्होंने कौन सा कथन सत्य नहीं ये पूछा है, अच्छा देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। अंतिम ऑप्शन है, भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियां हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है? ए प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, नेट प्राथमिक उत्पादकता और उत्पादकता। ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज से पृथक किया गया है। एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफेसियंस,
थर्मस एक्वेटिकस, एसेरिसिया कोलाई, बैसिलिस थुरिंजियसिस। प्रश्न 22, निम्न में से कौन एलर्जी के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 23, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता में वृद्धि के कारण होती है विटामिन सी, डी, B12, B6। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषी स्तर पर होता है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, उपभोक्ता। द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। अब हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं। मूल सिद्धांत क्या है? अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण दें। श्लेष्मा संबंध लसिकाभ उत्तक क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई किन्हीं 2 योजनाओं के नाम बताइए जो हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए शुरू की गई हैं। कैनाबिनाइड्स रसायन का स्रोत क्या है? पुनर्योजन के अतिरिक्त कौन सी प्रक्रिया डीएनए में विविधता लाती है? मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम लिखो। मादा विषम युग्मता का एक उदाहरण लिखें। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रतिजैविकों द्वारा प्राप्त की गई प्रतिरक्षा टीकाकरण द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा से किस प्रकार भिन्न है? पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 3 कार्य नीतियों का उल्लेख कीजिए। विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं? आरएनए एवं डीएनए में क्या भिन्नता है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आदि विषयों के या विज्ञान से संबंधित किसी भी विषय के पेपर के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं या फिर अपलोड कर दिए जाएंगे, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे विज्ञान और केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री विषय के पेपर जो हैं ये अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको ये उपयोगी लगा हो, कंटेंट आपके किसी उपयोग में आए, आपका हेल्पफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी स्टडी मटेरियल आपको मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स टीका सुरक्षा जांच के लिए किस प्रकार उपयोगी है? जैव विविधता के संरक्षण में स्वस्थानीय संरक्षण का क्या महत्व है? ये प्रश्न पहले भी आया था। खाद्य श्रृंखला क्या है? जलीय पारितंत्र के लिए खाद्य श्रृंखला की रचना करो। निम्नलिखित को परिभाषित करें। स्वयुग्मन परागण के अभिकर्ता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए हैं। व्याख्या करें कि किस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जा सकता है। अगला, उद्यान मटर के गोल एवं पीले RRYY द्वारा झुर्रीदार एवं हरे बीज RRYY को जनकीय PD लेते हुए एक द्विसंकरण संकरण की रचना करें। F2PD में प्राप्त परिणामों के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की व्याख्या करें। संक्षिप्त टिप्पणी, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। दिए गए रोगों के रोगजनक जीव के नाम एवं उनके लक्षण लिखो। टाइफाइड, अमीबा, मलेरिया, सामान्य जुकाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। परभक्षण, स्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, सहउपकारिता। और अंतिम प्रश्न है, एक संकर संकरण की सहायता से प्रभाविता के नियम की व्याख्या करें। दोस्तों, ये कुल 8 पेपर हम आपके लिए लेकर के आए जीव विज्ञान के, जिनकी परीक्षा अभी 2024 में संपन्न फरवरी अंत में या मार्च प्रारंभ में हुई है। इनका पाठ्यक्रम NCERT का ही पाठ्यक्रम है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और
गणित के पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच।